और इसी को परिवर्तित करके हमारे स्थानीय धर्मों में इसी को भवसागर कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था पिछली बार जब मैं आया था, तो उसके केंद्र में 3 जीव दिखाई दे रहे हैं। भगवान बुद्ध वहां पर अकेले हैं, भगवान बुद्ध ही देख रहे हैं और वो किसी को दिखाई नहीं देता है, हमको भी दिखाई नहीं देता है। जब तक हम गंभीर ध्यान के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमको भी वो दिखाई नहीं देगा। बुद्धि के लेवल पर हम समझ लेंगे, लेकिन वास्तविकता यह कि वो हमको दिखाई नहीं देगा जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। तो भगवान बुद्ध वहां पर देख रहे हैं 3 प्राणी उसके केंद्र वाले वृत्त के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैंने बताया था आपको, एक पूरे संसार को व्यापता हुआ लाल मुर्गा देखता हुआ, और दूसरा पूरे संसार को पुचकारता हुआ पुकारता हुआ हरा सांप जिसकी लाल लाल आंखें, और तीसरा जो जीव है उसके बीच में वो जो है काला सुअर है। ये 3 जीव हैं और उस केंद्र में ये तीनों जीव जो है एक दूसरे की पूंछ को पकड़े हुए काट रहे हैं। इस तरह से भगवान बुद्ध वहां पर बैठे बैठे देख रहे हैं। तो ये प्रतीक हैं भाई और बहनों, किसके प्रतीक हैं? क्या मुर्गा प्रतीक है लोभ का। ये जो कभी बताए थे आदरणीय धर्मचारी विमल सिद्धि जी ने, और बताते रहते बीच बीच में। मूल क्लेशों में हमारे मूल क्लेश हैं 6, जिनको महाराक्षस भी कहा जाता है, जिसमें राग, प्रतीक, मान, अविद्या, दृष्टि और विचिकित्सा, ये मूल क्लेश है। इनको महाराक्षस कहा जाता है। तो इनके 3 जो हैं इस केंद्र के अंदर मौजूद है। कौन से हैं? इसमें राग है, प्रतीक है और अविद्या है। तो पहला जो मुर्गा है वो लोभ का प्रतीक है, वो जो है लोभ का प्रतीक है। लोभ का मतलब है राग या लिप्सा या रत होना, आसक्ति बोलते हैं इसको, इसी को चाहत बोलते हैं, इंद्रिय जनित आसक्ति बोलते हैं, इसी को चिपका बोलते हैं, जुड़ना, लिप्त बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि जरूरत से अधिक प्राप्त करने की इच्छा, जरूरत से अधिक प्राप्त करने की इच्छा। और ये ऐसी इच्छा है कि हम और आप में सभी के अंदर मौजूद है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मनुष्य को जब लाभ की स्थिति होती है, कहीं पर लाभ होता है, तो उस चीज को बार बार वो मनुष्य चाहता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और मनुष्य की क्या, हर प्राणी की प्रवृत्ति है कि जहां चीज अच्छी मिलेगी उधर ही वो प्राणी जाता है। और मनुष्य तो बहुत ही ज्यादा उसमें स्थिति में रहता है, तो वो पुनः पुनः इस लाभकारी स्थिति को प्राप्त करता रहता, उधर ही जाता रहता, उसी को करता रहता, उसी को दोहराता रहता है। और ऐसी इच्छा को हम क्या कहते हैं? लोभ। और ये प्रतीक जो है मुर्गे का है। आप देखिए मुर्गे को, आपके आसपास होगा, एक ढेर लगा दीजिए मुर्गे के लिए अनाज का, उसे खा रहा है, और जैसे ही आप हाथ में थोड़े से दाने लेके अलग डालेंगे तो मुर्गा उसे छोड़ देगा बड़े ढेर को और वहां पर पहुंच जाएगा। यही प्रवृत्ति हमारी रहती है। और ये क्यों रहती है, क्यों रहती है इसकी प्रवृत्ति? तो इसका कारण है इसके जो है उपक्लेश है। जो उपक्लेश है तो वो हमें जो है स्थिर नहीं होने देते, वो हमें स्थिर नहीं होने देते। क्या है उपक्लेश? तो पहला उपक्लेश है इसका जो है मात्सर्य। इसका जो पहला उपक्लेश है मात्सर्य है, जिसको कहते हैं कंजूसी, जिसे कहते हैं कंजूसी या अति लोभ। इसमें हम क्या करते हैं? भौतिकता में हम आनंद लेते हैं, हम अपने आनंद के लिए
भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, चाहे वो हमारे उपयोग में आए या ना आए, संग्रह करते रहते, दिखाने के लिए भी संग्रह करते रहते हैं। तो कोई आएंगे, हम दिखाएंगे ये चीजें, इसीलिए हम करते रहते हैं संग्रह। अधिक से अधिक रखने की हमारी इच्छा होती रहती है। फटेहाल मरने पर देखा गया है एक भिखारी को कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति निकली, लेकिन भिखारी था वो, और इतना जमा करके गया कि उसमें दीमक लगी हुई थी। यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं जाती। पैसा पैसा जमा करते रहते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, ना स्वयं आनंद लेते हैं और ना ही दूसरों को आनंद लेने देते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी बनी रहती है कि भविष्य में देखेंगे, और भविष्य किसने देखा है अभी तक तो किसी का पता नहीं। इसलिए बोला जाता है मात्सर्य। दूसरा है इसके अंदर मृक्ष। दूसरा है मृक्ष। मृक्ष क्या है कि हम अपनी गलती को छुपाते हैं, छुपाना, और निर्दयता से छुपाते हैं। हम जो है खुलने नहीं देते। क्या नहीं खुलने देते? अगर कोई हमसे पूछेगा आपके पास कितना पैसा, हम नहीं बताएंगे। आपके सेक्स संबंध क्या है, नहीं बताएंगे। विशेषकर हम धम्म जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपने तीसरे सील पे हम कभी भी विचार विमर्श नहीं करते। तीसरे सील पे हम चर्चा ही नहीं करते। और पावर, इस चीज को हर व्यक्ति छुपाता है। मनी, सेक्स और पावर, तीनों चीजों को छुपाता है। ये वृक्ष में जाते हैं, हम जानते हैं मगर बताते नहीं है, किसी को भी नहीं बताते इन चीजों। विषय घुमाकर छुपा देते हैं। अगर कोई पूछेगा तो विषय घुमा देते हैं, वहां से हम छुपा देते हैं। और क्या करते हैं इसमें? दूसरों को हम गुणहीन समझते हैं और अपने को गुणवान प्रकट करते हैं, वहां पर अपने को अच्छा प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मृक्ष है जो काम करता है। और तीसरा है इसमें माया। माया यानी जादू। इसे जादू भी कहते हैं, ढोंग कहते हैं इसको। आजकल जो है हमारे देश के अंदर बहुत सारे आलवक हैं, मायावी हैं, सूचीलोम हैं, बहुत सारे पैदा हो गए हैं। तरह तरह से आपको डराते धमकाते हैं। हाँ? जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में नहीं है और वो दिखाने की कोशिश करते हैं। औरों को भी प्रभावित करना चाहते हैं, अपनी स्टाइल दिखाते हैं। कोई यहाँ त्रिपुंड लगाएगा यूं करके, कोई त्रिपुंड यूं लगाएगा, किसी का पूरा चेहरा रंगा होगा, कुछ अलग आभूषण पहने होंगे, बहुत विभिन्न प्रकार के वो अपने रूप बनाते हैं। हाँ? और इस प्रकार से कुछ न कुछ दिखावा करते रहते हैं, और हम जो है ध्यान में भी दिखावा करते हैं। ये भी है, कहीं की कुछ होगा और कहीं का कहीं का लगा देंगे। इस तरह से कुछ न कुछ हम दिखाते रहते हैं। असल में हम कृति करते ही नहीं, मगर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम मुखौटा दिखाते हैं, हम मुखौटा बनते हैं। तो इस प्रकार का ये माया है। और चौथा इसके अंदर साक्ष्य, यानी अप्रामाणिकता। हम प्रामाणिक नहीं है, हम प्रामाणिक नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे झूठ बोल देते हैं। आज देख लीजिए आप, आज भारत के अंदर आप देख सकते हो ऊपर से लेके नीचे तक सीधे सीधे झूठ बोल देते हैं, नकार जाते हैं, छिपाने के बजाय सीधा ही झूठ बोल देते हैं और उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जो नहीं होता उसे वो गढ़ लेते हैं, जो नहीं होता उसे गढ़ लेते हैं। अभी पिछले दिनों में देख रहा था, एक जगह यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया और उसे समाचारों में दिखा दिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, लेकिन जब वहां पड़ताल की गई तो वहां पर जो है अभी उसकी नींव भी नहीं खुली। तो इस प्रकार से ये इसको सट्टा बोला जाता है। ये मन गढ़ंत बातें आगे करते रहते हैं, सही बात को सामने नहीं आने देते। पता चलने पर भी सीधे नकार जाते हैं, पता लग गया फिर भी सीधे नकार जाते हैं। और यह
हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही बुरी आदत। हम सोच सकते हैं अपने बारे में। और पांचवा, इसका जो बच्चा है वो है मद। इसको नशा कहते हैं, उन्माद कहते हैं। ये पद प्रतिष्ठा में हम लगे रहते हैं। हमारे अंदर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम भी इससे अलग हैं। किसी की सफलता, सुंदरता का मद, सफलता का मद, इसका भी नशा है। किसी को आध्यात्मिक जीवन का भी नशा हो जाता है। मेरा आध्यात्मिक जीवन इतना ऊंचा है, वो भी हमारे आध्यात्मिक रास्ते का रोड़ा बन जाता है। मेरे क्षेत्र में आने पर मुझे बगैर पूछे कोई कार्य नहीं करना। हमारे बहुत साथी ऐसे होते हैं, मेरे क्षेत्र में आप कैसे घुसाए, मैं ही यहां पर काम करूंगा, आप नहीं आएंगे। ये हमारे नित्य प्रति किसी न किसी से ऐसा हमारा साक्षात्कार होता रहता है। हमें पैसे का घमंड है, संपत्ति का घमंड है, पुत्रों का घमंड है, मकान का घमंड है, ज्ञान का घमंड है, हाँ, वाचन का नशा है। ये बहुत सारे नशे हैं, सुंदरता का नशा, बहुत सारे नशे हैं। तो ये सारे मद में आते हैं। लोग, बड़ी अच्छी एक कथा है, छोटी सी कथा है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस कथा के साथ कई बार सुनाता हूं, बोधि प्रकाश भी कई बार बताते हैं। लोभ देखो क्या कर रहा था हमारा। एक सेठ था, वो जीवन भर उसने कमाया। कमाने के बाद होता क्या है कि अपने बुढ़ापे को सही काटने के लिए उसने एक मकान बनवाया, बहुत बड़ा महलनुमा। जब मकान बनवाया तो मकान बनवा रहा था, मकान बनवाते बनवाते जब तक मकान पूरा हुआ तब तक उसके दिन भी पूरे हो गए। कथा है सिर्फ, ये कहानी उसमें मत जाना, क्या संदेश क्या है कहानी का, वो हमको देखना है। तो उसके दिन पूरे हो गए। जब उसने उद्घाटन किया उसी दिन उसको जो है यमराज लेने आ गए कि भाई तेरे दिन पूरे हो गए, चलो भाई। महाराज बनिया था, सेठ था, जानते हो कुछ ना कुछ तोल मोल करेगा वो। उसने भी तोल मोल करने की कोशिश की कि भाई देखो आप आए तो हो, लेकिन मेरे बड़ी मुश्किल से तो यह महल बनवाया, मकान बनवाया है कि मैं जो सुख से रहूंगा इसके अंदर, और तुम मुझे लेके चल दिए। अभी इसका उद्घाटन हो रहा था, आप मुझे लेके चल दिए। ऐसा करो कुछ ले दे के कर लो काम। क्या भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, यमराज के पास चलो, वहां कुछ हो सकता है। क्या चलो वहां चलते हैं। चल दिए जी। वहां जाके पहुंचे तो उनके घर में एक गाय थी। उनके घर में एक गाय थी, वो जो है गर्भवती थी, ब्याने वाली थी। यमराज से बोले कि महाराज मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी का जिंदगी में यह मकान बनाया, मैं एक दिन भी नहीं रह पाया इसके अंदर, कब मुझे जो है कुछ दिन तो रहने दो। आसक्ति देखिए कितना उसको खींच रही है वहां पर। चलो जी। यमराज बोले ठीक है, मैं तेरे को वहां तो वापस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, तेरे घर में गाय भी आने वाली है, अगर तू चाहे तो मैं जो तुझे वहां पर डाल सकता हूँ। कि महाराज डाल दीजिए। लो जी, गाय के गर्भ में आ गए और बैल बन गए। आके बैल बन गया, वहां पर जो है सेठ थे, डेली का काम चलता था उनके यहाँ पर। अब वो जो है बड़े बैल हो गए, तो अपने बैल कोलू में चले, अपने आराम से मस्ती में रहे, सभी बच्चों को देखे बड़े खुश हों। बैल का जीवन पूरा कर लिया। आखिरकार फिर आ गए यमराज के दूत और फिर लेके चल दिए कि भाई चलो। कि भाई अभी मेरा मन नहीं भरा है, अभी मेरा मन नहीं भरा है यार, इतना बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये महल तैयार किया और आप फिर आगे लेने के लिए। कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें चलना तो पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो हम राजी कर सकते हैं। कि ठीक है चलो वहीं पर चलते हैं, देखा जाएगा। चले पहुंचे फिर यमराज के पास में। यमराज से बोले कि महाराज कुछ और बख्श दो मुझे, कुछ और मौका दे दो वहां पर देखने के लिए। कि भाई और इसमें तो नहीं दे सकता हूं तुम्हें, ऐसा है तुम्हारे घर में एक कुतिया पल रही है, उसको वो ब्याने वाली, अगर चाहो तो तुम्हें उसमें डाल सकता हूँ। कि डाल दो मुझे, कम से कम घर पे तो देखता रहूंगा। लो जी, कुतिया के आ गए और वो कुत्ता बन गए। कुत्ता बन गए, अब वो घर की रखवाली करते रहे, अपने दरवाजे पर है, पूरे उसमें घूमते रहे, आनंद लेते रहे। चलता रहा, कब तक चलेगा, चलता रहा। जो वो झूठा पावर मिले वहां पर खाने को मिल जाए, अपने बड़े खुश, बच्चों को देख रहे हैं। चलो जी,
अब होता क्या है कि उनकी एक पुत्र वधू थी, उसको बच्चा होने वाला था, वो गर्भवती रहे। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। अब वो जो है क्या होता है कि फिर पहुंचे यमराज के पास में। यमराज बोले कि भाई अब नहीं कुछ कर सकता मैं, अब तो तेरे घर में कोई ऐसा नहीं है। कह नहीं, मुझे अभी मेरा मन नहीं भरा है, अभी मेरी आसक्ति नहीं छूटी है, मैं नहीं छूट पाऊंगा वहां से। ऐसा करो महाराज, इस बार और थोड़ी सी कृपा कर दो। कह ठीक है, तेरे घर के कोने में जो है एक सांपन भी आ रही है, अगर तू चाहे तो तुझे सर्प योनि में डाल सकता हूं। कह ठीक है, डाल दो, कम से कम वहां पर देख तो लूंगा, मेरा पोता होने वाला होगा, उसे देख लूंगा। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। लो जी, वो सर्प योनि में डाल दिए। आ गए जी सर्प बन के घर के अंदर। अब रात में निकला करे, अपने पूरे घर में घूमा करे, इधर उधर घूमा करे, देखते रहे पूरे परिवार को। हुआ ऐसा का एक दिन जो है, जब उनकी पुत्र वधू को बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। अब क्या होता, उनका जो दादा का पोता देखने के लिए बड़ा मन किया, बहुत मन किया, अपने को नहीं रोक पाए। बहू पड़ी हुई थी, बच्चा एक तरफ पड़ा हुआ था। वो जो है झट से सर्प योनि में उसके पलंग पर पहुंच गए। पलंग पर पहुंचे तो झट से बच्चे को देखने को यूं करे खड़े हुए। उसी समय उसकी बहू की जो आंख खुल गई। आंख खुल के सांप 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 सांप, तो झट से सांप सांप करके उन्हें पीट लिया, अच्छी तरह से पीट लिया। अब अधमरे हो गए, अब पड़े वहां पर। अब यमराज के दूत भी आ गए लेने के लिए दोबारा, कि अब तो चलोगे। कि महाराज क्या करूं। अब बहू ने भी देखा, उसने देखा, ताव देखा, वहां से चप्पल उठाई और भाग से चप्पल उसके मुंह पे मारी, दबादब उसके मुंह पे मारी। कि महाराज अब तो चलोगे, अब भी नहीं चलोगे, और कुछ देखना है। कि महाराज अब ले चलो, अब मेरी आसक्ति से छूट गई। तो हमारा लोभ जो है किस प्रकार से काम करता है भाई और बहनों, कि हम उसमें लिप्त रहते हैं, हम नहीं निकल पाते इस लोभ से। और ये जो 5 बच्चे जो बताए इसके, ये और ज्यादा लिपटते हैं हमसे। यहाँ हम नहीं समझ पाते कि हम किधर जा रहे हैं। हम कब जो है मात्सर्य कंजूसी के अंदर आ गए, कब हम जो है मृक्ष के अंदर आ गए, कब हम क्या चीज छिपा रहे हैं। सोचिए, अपने अंदर सोचिए, मन में अंतर मन से सोचिए कि हम क्या चीज छिपा रहे हो, किससे छिपा रहे हैं। क्या ये छिप जाएगी? नहीं छिप सकती। हाँ? हम हर समय जादू सा दिखाते रहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने कर दिया, मैं और मेरे में हर समय बने रहते हैं। साठ हम अप्रामाणिक रहते हैं, कभी हमारे अंदर प्रामाणिकता नहीं आती। जो भी बात करते हैं हमारी सही नहीं होती है, और किसी न किसी प्रकार का हमारे अंदर नशा रहता है। तो भाई और बहनों, ये जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि लोभ कैसे काम करता है। ये जो है हम कहाँ पर कहाँ उलझे रहते हैं, हमारा किस में लोभ है, हम देख सकते हैं। तो ये पहला जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, आगे में आपको दो रह गए, वो फिर बताऊंगा किसी दिन। तो मैं जो कुछ बताया है, आपने बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरह से आपने सुन लिया है। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ गलती हो गई होगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से, अभी बोलने